राम राम दोस्तों। ये है गेम ऑफ एग्जाम्स, जहां हम एग्जाम्स को गेम की तरह स्ट्रेटजी के साथ क्रैक करेंगे, जहां तैयारी होगी स्मार्ट, कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर और सिलेक्शन होगा पक्का। आज है कंप्यूटर मास्टरी सीरीज का पार्ट 19। आज हम कवर करेंगे पावर पॉइंट क्या है, इंटरफेस, व्यूज, लेआउट्स, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फाइल फॉर्मेट्स, सब कुछ एक वीडियो में। नोटबुक रेडी करो, पेन उठाओ और चलो शुरू करते हैं पार्ट 19। पहले समझें एमएस पावर पॉइंट क्या है। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है, पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका काम होता है स्लाइड्स बनाना, इंफॉर्मेशन को विजुअली प्रेजेंट करना और ऑडियंस के सामने प्रोजेक्ट्स या टॉपिक्स प्रेजेंट करना। ये सबसे पहले 1987 में मैकिन्टोश के लिए लॉन्च किया गया। विंडोज वर्जन 1990 में आया और आज प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस के लिए दुनिया का नंबर 1 टूल है। अब एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट नहीं है और ना ही वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट एक्सेल होता है, वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड होता है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उससे प्रेजेंटेशन कहते हैं और उसकी डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है डॉट पीपीटी एक्स। ये लेटेस्ट जो एमएस ऑफिस के वर्जन, एमएस पावर पॉइंट के वर्जन हैं 2007 के वाले, उनके लिए डॉट पीपीटी एक्स। अब बात करते हैं फाइल फॉर्मेट्स की। क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आता है तो जो पहला फॉर्मेट है वो है डॉट पीपीटी एक्स। ये पावर पॉइंट 2007 और उसके बाद का डिफॉल्ट फॉर्मेट है। 2007 और उसके बाद का डिफॉल्ट फॉर्मेट है। कभी भी जब भी पूछा जाए कि पावर पॉइंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है तो डॉट पीपीटी एक्स। दूसरा आता है डॉट पीपीटी। ये पावर पॉइंट जो 2007 से पहले वाला था, 97 और 2003 तक के जो वर्जन्स थे, उसका जो फाइल फॉर्मेट था वो डॉट पीपीटी था। इसको लेगेसी ओल्ड फॉर्मेट भी बोला जाता है। फिर एक आता है डॉट पीपीएसएक्स। ये होता है पावर पॉइंट शो। अगर इस फॉर्मेट में अगर फाइल सेव है, उसको जैसे ही ओपन करेंगे वो डायरेक्ट स्लाइड शो में ओपन होती है, उसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग नहीं होती। लास्ट है डॉट पीपीटी एम। ये मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है। ये वीबी के मैक्रोज कंटेन करता है। जब भी मैक्रोज हम अगर प्रेजेंटेशन में है तो उसको डॉट पीपीटी एम में सेव करते हैं। जो पीपीएसएक्स है, एस के अंदर जो एस है वो शो के लिए है। एक होता है डॉट पीओटीएक्स जो टेम्पलेट्स है फॉर न्यू प्रेजेंटेशंस के लिए, डॉट पीओटीएक्स, टी फॉर टेम्पलेट। अब इंटरफेस को समझते हैं। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इंटरफेस होता है, पावर पॉइंट की जो स्क्रीन होती है उस पर क्या क्या होता है। तो सबसे ऊपर जो ये होता है इसको रिबन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिबन। टॉप पे जो हॉरिजॉन्टल बार है जिसमें सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशंस है, एनिमेशंस हैं, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है। ये जो सारे टूल्स हैं ये जहां पे प्रेजेंट होते हैं इसको रिबन बोला जाता है।
फिर आता है जो लेफ्ट साइड में ये जो वाला जो पार्ट है, जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसको स्लाइड पैनल बोला जाता है। इसके अंदर हम नेविगेट कर सकते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड्स पे, और स्लाइड्स को रीऑर्डर भी कर सकते हैं। फिर एक सबसे ऊपर जो ये निशान होता है यहाँ पे सेव और अंडू का और रीडू का कर सकते हैं। इसके Ctrl+S दबाने के बजाय अगर वहाँ पे जो सेव का निशान होता है उस पर क्लिक करते हैं तो सेव कर सकते हैं, और वहाँ पे एक ऐसा निशान होता है जो अंडू करता है, और फिर एक ऐसा निशान होता है जो रीडू करता है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको स्लाइड एडिटिंग एरिया बोलते हैं। स्लाइड एडिटिंग एरिया में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मेन एडिटिंग वर्क स्पेस की तरह काम करता है। फिर एक नीचे आता है नोट्स पेन, जो यहाँ पे लिखा दिख रहा है क्लिक टू ऐड नोट्स। यहाँ पे हम अपने जब अगर प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो अपने नोट्स लिख सकते हैं। जब भी हम प्रेजेंट कर रहे हो तो वो नोट्स वहाँ से हम देख के अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा हेल्प के लिए हम अपने नोट्स ऐसे लिख सकते हैं। फिर नीचे आता है स्टेटस बार, सबसे नीचे जहाँ पे करंट स्लाइड नंबर लिखा होता है, टोटल स्लाइड्स कितनी हैं, और व्यू बटन्स दिखते हैं। ये वाले यहाँ पे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट टू व्यू, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, स्लाइड नंबर्स होते हैं, और ये जूम वाला ऑप्शन, कितने जूम करना है ये वाला। और जो ये वाला जो ऊपर जो है यहाँ पे, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है, जहाँ पे Ctrl+S वाली बात है। आगे चलते हैं, पावर पॉइंट में व्यूज की बात। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के लिए। पावर पॉइंट में 5 मेन व्यूज होते हैं। पहला होता है नॉर्मल व्यू, ये डिफॉल्ट व्यू है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई खुलेगा तो वो ये नॉर्मल व्यू खुलेगा। इसको वर्किंग व्यू या फिर स्लाइड्स एडिटिंग व्यू भी बोल देते हैं। इसके अंदर लेफ्ट में स्लाइड पैनल होता है, बीच में मेन एडिटिंग एरिया होता है, और नीचे नोट्स पेन होता है। प्रेजेंटेशन बनाते वक्त यही व्यू यूज होता है। फिर आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। सारी स्लाइड्स छोटी छोटी ग्रिड में दिखती हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको 1 2 3 4, ऐसे सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे दिखने लग जाएंगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स को एक साथ रीऑर्डर कर सकते हैं। कोई जैसे इस पोजीशन को ड्रैग करके इधर ला सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे लेके आना है, या किसी स्लाइड को डिलीट करना है या कॉपी करना है तो एक साथ कर सकते हैं। इसको स्लाइड सॉर्टर व्यू बोलते हैं। फिर एक होता है रीडिंग व्यू। प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में एक एक स्लाइड पढ़ सकते हैं बिना प्रेजेंटेशन मोड के। फिर आता है स्लाइड शो। ये इसका शॉर्टकट होता है F5, यानी जब भी हमें प्रेजेंट करनी हो व्यूवर्स को या फिर ऑडियंस को प्रेजेंट करनी हो तो हम स्लाइड शो व्यू का सहारा लेते हैं। फिर एक होता है प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू में क्या होता है, जब भी स्लाइड्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जो प्रेजेंटर को जो व्यू दिखता है अपने लैपटॉप पे, अगर मैं अपनी स्लाइड्स प्रेजेंट कर रहा हूँ तो जो मुझे दिखेगा और जो ऑडियंस को दिखेगा उसमें फर्क होता है। जो ऑडियंस को दिखेगा वो स्लाइड शो वाला जो मेन जो एडिटिंग वाला जो मेन स्लाइड है वो दिखेगी। लेकिन प्रेजेंटर व्यू अगर मैं चलाता हूँ तो उसमें जो प्रेजेंटर को जो दिखेगा साथ में नोट्स भी दिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स के नोट्स भी दिखते हैं। और ये प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, उसको पता रहता है कि आगे वाली स्लाइड्स में क्या है और अभी इस स्लाइड में क्या क्या चीज। फिर एक होता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू स्लाइड का सिर्फ टेक्स्ट आउटलाइन दिखाता है, जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर सिर्फ उसी को दिखाता है। अगर स्लाइड्स में कोई इमेजेस वगैरह हैं तो उसको नहीं दिखाएगा। तो ध्यान रखें, जो डिफॉल्ट व्यू है वो नॉर्मल व्यू होता है, एग्जाम फेवरेट है कि जो डिफॉल्ट व्यू है प्रेजेंटेशन का वो नॉर्मल व्यू है। नॉर्मली जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट चीजें हैं वो पूछी जाती हैं कि जो डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट था .pptx, डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, वो नॉर्मल व्यू होता है। अब बात करते हैं स्लाइड्स लेआउट्स और स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड लेआउट क्या होता है, स्लाइड का एक प्री डिफाइंड अरेंजमेंट है। टाइटल कहाँ होगा, कंटेंट कहाँ पे लिखना है, ये लेआउट डिसाइड करता है। तो जो इंपॉर्टेंट लेआउट्स हैं जैसे कि टाइटल स्लाइड, ये फर्स्ट स्लाइड होती है हमेशा जब भी आप प्रेजेंटेशन PPTX को खोलते हैं, पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट को,
तो वहां पे जो पहली स्लाइड आती है वो टाइटल स्लाइड वाली आती है, जिसके अंदर लिखा होता है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। इसको टाइटल स्लाइड बोला जाता है, जो पहली स्लाइड होती है, बड़ा टाइटल दिखता है इसमें। फिर आता है टाइटल एंड कंटेंट वाली। इसमें सबसे कॉमन लेआउट है, टॉप पे टाइटल आता है यहाँ पे और उसके नीचे कंटेंट होता है। फिर एक होती है ब्लैंक। ब्लैंक में कोई प्लेस होल्डर नहीं होता कि कहाँ पे क्या आएगा। ये फ्रेश स्टार्ट करने के लिए अगर हमें अपना डिजाइन खुद से तैयार करना है तो उसके लिए ब्लैंक स्लाइड होती है। फिर आता है टू कंटेंट वाला, एक इधर और एक इधर, ये डिजाइन में होता है। टू कंटेंट साइड बाय साइड करना हो तो ये वाला करते हैं। ऊपर टाइटल आ जाएगा फर्स्ट कंटेंट का, उसका नीचे कंटेंट, सेकंड का टाइटल, उसके नीचे कंटेंट। इसको टू कंटेंट स्लाइड बोला जाता है। फिर एक होता है पिक्चर विद कैप्शन स्लाइड। यहाँ पे इमेज एरिया होता है, जहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और साथ उसके बारे में जो कंटेंट लिखना है टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको पिक्चर विद कैप्शन बोला जाता है। अब बात करते हैं स्लाइड मास्टर की। ये मास्टर टेम्पलेट होता है फॉर ऑल स्लाइड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम्स के लिए। स्लाइड मास्टर एक मास्टर टेम्पलेट की तरह है। अगर आप स्लाइड मास्टर पे कोई चेंजेस करोगे, अगर कोई भी चेंजेस आप स्लाइड मास्टर पे करोगे, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट, लोगो, तो वो चेंज सारी स्लाइड्स पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इंडिविजुअल स्लाइड्स पे बार बार सेम चेंज नहीं करना पड़ता। स्लाइड मास्टर मिल देगा कहाँ पे है, व्यू टैब में जाएं, स्लाइड मास्टर को वहां पे ऑप्शन दिखेगा, वहां पे क्लिक करें और उसको एडिट करते हैं और उसको उस फॉर्मेट को आपकी पूरी प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि एक बार इसको आपने डिजाइन कर दिया कि बैकग्राउंड क्या होने वाला है मेरी पूरी स्लाइड्स का, सारी स्लाइड्स का, लोगो कहाँ पे आएगा, जो ऐसी चीजें जो हर स्लाइड में रिपीट होने वाली हैं वो सारी की सारी हम एक स्लाइड मास्टर में बना लेते हैं और उसको कॉपी करते रहते हैं। वो तो सारी स्लाइड्स पे कॉपी हो जाता है, तो बार बार हर स्लाइड पे वही चीज सेम करने की जरूरत नहीं होती है, टाइम बचाता है। और बाद में भी अगर कोई चेंजेस करना हो तो स्लाइड मास्टर में चेंज करो, सारी स्लाइड्स में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रांजिशंस और एनिमेशंस की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा गलत यहीं से होता है, क्योंकि दोनों में विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। ट्रांजिशन क्या है, देख पा रहे हुए, अप्लाइड टू इंटायर स्लाइड। इसका मतलब क्या है कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने का इफेक्ट है, यानी कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड्स में आते हैं तो वो जो इफेक्ट लगाते हैं उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो वो इफेक्ट हमें दिखेगा स्लाइड जैसे फेड होते हुए नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, या वाइप राइट साइड से वाइप आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, लेफ्ट साइड से ऐसे आ रही है, फ्लाई करते हुए आ रही है। तो ये जो चीज होती है इसको ट्रांजिशन बोला जाता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड। ये बेसिक डिफरेंस है, यानी कि जो ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड पे लगता है। फिर आता है एनिमेशन। एनिमेशन क्या है, एनिमेशन एक स्लाइड के अंदर के ऑब्जेक्ट्स पे आता है, यानी कि कोई इमेज है उसके अंदर या कोई टेक्स्ट है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट है, उस पर्टिकुलर इमेज है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो इफेक्ट लगता है उसको एनिमेशन बोला जाता है। जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स स्क्रीन पे स्लोली टाइप होके आता है, जैसे टाइपराइटर की तरह आता है, या फिर कोई इमेज फ्लाई इन करती है, ये एनिमेशन है। एनिमेशन ऑब्जेक्ट लेवल पे अप्लाई होता है एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे। अगर कहाँ से लगेगा तो आप जाएंगे पाथ में, एनिमेशन टैब में, वहां पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो और इफेक्ट को चूज करो। एनिमेशन चार तरीके का होते हैं। एंट्रेंस, कि जब कोई चीज एंटर करेगी तो उस पर किस तरीके का इफेक्ट लगेगा। फिर है एग्जिट, जब अगर जब एग्जिट कर रहे हैं वहां से स्लाइड से तो किस तरह का इफेक्ट लगेगा। दूसरा है एम्फेसिस,
ऑब्जेक्ट स्लाइड पे जब होता है तो उस पे एम्फेसिस होता है। जैसे उसके ऊपर अगर हमने पीछे से कुछ ऐसा लगा दिया कि ग्लो कर रहा है वहां से, या फिर बार बार पॉपअप कर रहा है, इस तरह का जो इफेक्ट लगता है उसको एम्फेसिस बोलते हैं। या फिर बोल्ड हो जाता है टेक्स्ट। मोशन पाथ होता है चौथा, यानी कि ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफाइड पाथ फॉलो करके मूव करता है। यानी कि अगर जैसे इधर से एंटर करते हुए ऐसे आ रहे यहाँ पे आके सेटल हो गए, या ऊपर से आया कहीं पे इस सेंटर में आके सेटल हो गए, इसको मोशन पाथ बोलते हैं। लगेगा कहाँ से? एनिमेशन टैब में जाए, एनिमेशन पेन में, यहाँ सारी एनिमेशन के सीक्वेंस और देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। समझ में आया? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांजिशन और एनिमेशन। ट्रांजिशन किस पे लगता है? स्लाइड पे। और जो एनिमेशन है वो किस पे लगता है? स्लाइड के अंदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगता है। अब बात करते हैं स्लाइड शो के बारे में। ये सेक्शन प्योर शॉर्टकट्स का है, डायरेक्ट एमसीक्यू मटेरियल। F5 F5 क्या होता है? स्लाइड शो को स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर स्लाइड 1 से हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो F5 अगर प्रेस करेंगे तो स्टार्ट से हो जाएगा। फिर आता है शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 ये क्या होता है? जिस स्लाइड पे अब हम करंटली हैं उसी स्लाइड से अगर हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो शिफ्ट प्लस F5। एस्केप स्लाइड शो को बंद करो नॉर्मल व्यू पे वापस जाने के। फिर आता है अगर एन प्रेस करें या फिर राइट की प्रेस करें या फिर स्पेस प्रेस करें तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए। अगर हम पी प्रेस करें या फिर लेफ्ट एरो प्रेस करें या फिर बैक स्पेस करें तो प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। अगर बी प्रेस करते हैं तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, अगर दोबारा से बी प्रेस करेंगे तो वो वापस से नॉर्मल व्यू में आ जाता है। अगर डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो स्क्रीन व्हाइट हो जाएगी और दोबारा से प्रेस करेंगे तो वापस से नॉर्मल उसमें आ जाएगी। अगर नंबर प्लस एंटर, जैसे कि मैंने दबाया 5 प्लस एंटर तो स्लाइड नंबर 5 पे चले जाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके वैसे भी काम आ सकता है जब आप प्रेजेंटेशन पे काम करें तो बहुत काम आएगा। जैसे कि अगर स्लाइड शो स्टार्ट करना है डायरेक्ट F5 दबा दो, ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ पे स्लाइड शो लिखा है। शिफ्ट प्लस F5 दबाने के बाद जो करंट स्लाइड है अगर उसी को दिखाना है तो उसको वहां पे दबा दो। एंड करना है स्लाइड शो को तो एस्केप दबा देते हैं, एन दबा देते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता है, फिर राइट एरो दबा देते हैं। स्क्रीन को ब्लैक करना है तो बी दबा देते हैं, डब्ल्यू दबा के स्क्रीन को पूरी को व्हाइट कर सकते हैं। वापस आने के वापस से डब्ल्यू, और ब्लैक से वापस पे नॉर्मल आने के लिए वापस से बी दबा देते हैं। किसी पर्टिकुलर स्लाइड नंबर पे जाना है तो स्लाइड का नंबर और प्लस एंटर दबा देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इंसर्ट टैब के बारे में बात करते हैं। क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं हम किसी भी पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर? पहले टेक्स्ट बॉक्स। नंबर 2 पे इमेजेस, इंसर्ट इमेजेस, पिक्चर्स, कंप्यूटर से भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर, ऑनलाइन पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, स्मार्ट आर्ट, जिसके अंदर आता है प्री डिजाइन डायग्राम्स होते हैं जो हमारे पास, उनको हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट करना है, बार चार्ट करना है तो इंसर्ट में जाओ, वहाँ पे चार्ट का ऑप्शन, इंसर्ट चार्ट। टेबल इंसर्ट करने हैं, अगर हमें कोई टेबल चाहिए हमारी स्लाइड में, इंसर्ट टेबल, वहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करो, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट या इमेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट है या कोई इमेज है उसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कहीं दूसरे पेज पे या किसी वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं, या फिर किसी दूसरे स्लाइड का लिंक दे रखा हो उस पर, वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, कोई यूट्यूब से डायरेक्ट लिंक के थ्रू एम्बेड कर सकते हैं, या फिर ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर नरेशन ऐड कर सकते हैं। तो ये हाइपरलिंक, वीडियो, ऑडियो, इन चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं।
हेडर या फुटर इंसर्ट कर सकते हैं सिस्टम में। नीचे स्लाइड के ऊपर हेडर लगा सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं इंसर्ट टैब से जाके। वर्ड आर्ट, डेकोरेटिव टेक्स्ट इफेक्ट्स के ऊपर जो हमारे पास जो टेक्स्ट एंटर करें उसके ऊपर उसकी टेक्स्ट के अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं, वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब आता है प्रिंट ऑप्शंस। प्रिंट ऑप्शंस और सेक्शन फीचर, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है। तो प्रिंट का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, कंट्रोल पी होता है। प्रिंट करने के कई तरीके हैं। कंट्रोल पी से डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, प्रिंट डायलॉग। प्रिंट व्हाट, 4 चॉइसेस हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है फुल पेज स्लाइड्स, यानी कि एक पेज पे एक स्लाइड आएगी प्रिंट करते टाइम। फिर है हैंडआउट, प्रिंट करना है। हैंडआउट में क्या होता है, जो सारी स्लाइड्स को छोटा छोटा बॉक्सेस में कन्वर्ट कर देता है और एक पेज पे 4 से 5, एक स्लाइड करनी है 2 करनी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 9 स्लाइड्स ही एक हैंडआउट में आ सकती हैं। ये ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट अगर हमें करनी है, अगर हमें स्लाइड्स हमारी, तो ज़्यादा पेजेस ना यूज करके कम पेजेस पे ऑडियंस को हम बता सकते हैं ये हमारी स्लाइड्स हैं, उसको आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे हैंडआउट्स काम आ सकते हैं। नोट्स पेजेस, हर पेज पे क्या प्रिंट होके आएगा, स्लाइड में जो है मेन स्लाइड और उसके अंदर उसके जो नोट्स लिखे हुए हैं, ये प्रेजेंटर के लिए काम आ सकते हैं। वो अपना पहले से ही रिहर्स करते टाइम या रीड करने के लिए उसको यूज कर सकता है। फिर आता है आउटलाइन। इसमें आउटलाइन वाले में हमें पीछे व्यू में पढ़ा था, आउटलाइन अगर प्रिंट करते हैं तो इसमें सिर्फ जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वही सिर्फ प्रिंट होके आएगा, कोई इमेजेस नहीं आएगी। याद रखें इसके अंदर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कि हैंडआउट में मैक्सिमम 9 स्लाइड्स ही पर पेज प्रिंट हो सकती हैं। बात करते हैं पावर पॉइंट शॉर्टकट्स की। दोस्तों शॉर्टकट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एमसीक्यूज में आते हैं। जनरली जो ज्यादातर एग्जाम्स में, वन डे एग्जाम्स में शॉर्टकट ही पूछे जाते हैं। एक एक करके कवर करते हैं। स्लाइड शो के लिए हमने पढ़े अभी कि जो F5 से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग। शिफ्ट प्लस F5 से करंट स्लाइड का, एस्केप से स्लाइड शो एंड हो सकता है। बी और डब्ल्यू प्रेस करेंगे, बी से ब्लैक स्क्रीन, डब्ल्यू से व्हाइट स्क्रीन हो जाएगी। स्लाइड्स के लिए अगर कंट्रोल प्लस एम दबाते हैं तो न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं तो स्लाइड डुप्लीकेट, अगर सेम स्लाइड को हमें डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल प्लस डी। अगर कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं तो फर्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे, और कंट्रोल प्लस एंड दबाते हैं तो हम लास्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। कुछ जनरल है, जैसे कंट्रोल एस सेव करने के लिए होता है, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है, कंट्रोल जेड एंडू के लिए होता है, कंट्रोल वाई रीडू के लिए होता है। कंट्रोल बी अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, कंट्रोल आई से इटैलिक, अंडरलाइन के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस यू, इससे अंडरलाइन हो जाएगा। कुछ और हैं, जैसे कि अगर हमें जूम इन और जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस प्लस दबा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, जूम इन। और जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस से। स्लाइड शो हो गया है। कंट्रोल डी से डिलीट अगर एक होता है, डिलीट प्रेस कर देंगे डायरेक्ट तो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल डब्ल्यू होता है प्लस डब्ल्यू, इससे स्लाइड क्लोज हो जाते हैं, पूरी फाइल ही क्लोज हो जाएगी जो पावर पॉइंट वाली। कंट्रोल ओ फाइल ओपन करने के लिए, कंट्रोल एल न्यू फाइल ओपन करने के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल एन। कंट्रोल ओ जो होता है वो जो फाइल है उसको ओपन करने के लिए, एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंटेशन आपके सेव हैं उनको ओपन करने के लिए। फिर कंट्रोल डब्ल्यू होता है उसको, जो एग्जिस्टिंग चल रही है उसको क्लोज करने के लिए। इंपॉर्टेंट है कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल डब्ल्यू, याद रखेंगे।
कुछ सेंटर अलाइन या फिर अलाइन वगैरह के लिए होता है कंट्रोल ई जो होता है, एक क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई, ये सेंट्रल लाइन करना है किसी चीज को, सेंट्रल लाइन। और एक होता है कंट्रोल एल, इसके लिए होता है लेफ्ट अलाइन के लिए, लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल एल, कंट्रोल आर से राइट अलाइन हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। जब भी एग्जाम के पहले रात पढ़ो तो ये पॉइंट्स याद रख लेना। एक पावर पॉइंट के एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। डॉट पीपीटीएक्स डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट, डॉट पीपीएसएक्स शो स्लाइड शो के लिए, डॉट पीओटीएक्स न्यू टेम्पलेट के लिए। डिफॉल्ट व्यू कौन सा है, नॉर्मल व्यू है। स्लाइड सॉर्टर क्या है, रीऑर्डर स्लाइड करने के लिए, स्लाइड्स को रीऑर्डर करने के लिए सॉर्टर व्यू में चले जाते हैं। ट्रांजिशन स्लाइड पे लगता है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे लगता है। एनिमेशन 4 तरीके पे लगते हैं, एंट्रेंस पे, एग्जिट के एम्फेसिस का अगर करना हो, मोशन पाथ। स्लाइड शो में F5 बिगिनिंग से, शिफ्ट प्लस F5 करंट स्लाइड से, और एस्केप स्लाइड शो को एंड करता है। स्लाइड मास्टर कहाँ मिलेगा, व्यू टैब में। मैक्सिमम हैंडआउट कितने हो सकते हैं, 9 स्लाइड्स पर पेजेस। कंट्रोल प्लस M से न्यू स्लाइड, कंट्रोल प्लस D से डुप्लीकेट। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। इन 10 पॉइंट्स को याद करो, पावर पॉइंट के MCQ में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों MS पावर पॉइंट का एकदम कंप्लीट वन शॉट थ्योरी हो गई है। आज हमने जो कवर किया है वो पावर पॉइंट क्या है और उसके फाइल फॉर्मेट्स क्या हैं, व्यूज कौन कौन से हैं, फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस को कवर किया है, स्लाइड्स के शॉर्टकट्स हमने देखे हैं, प्रिंट ऑप्शंस देखे हैं, हैंडआउट वाले मैक्सिमम 9 हैंडआउट पर पेज, ठीक है। ट्रांजिशंस और एनिमेशंस के बारे में पढ़ा है। 4 तरीके के एनिमेशंस होते हैं वो हमने पढ़ लिया, एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस, मोशन पाथ पे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका जो है पार्ट 19B आने वाला है। उसके अंदर जो MS अभी जो आज आपने थ्योरी पढ़ी है इसके बेसिस पे MCQs कवर करेंगे। 25 से प्लस MCQs होने वाले हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करो जो CET और हरियाणा पुलिस की तैयारी करने में लगे हुए हैं। कमेंट में बताओ ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में अगर एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, मैं सबसे अच्छा आंसर प्रिंट करूंगा। मिलेंगे पार्ट 19B में MCQ प्रैक्टिस के साथ। तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करो। जय हिंद।